हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शोभा चंद्रवंशी ब्लॉग्स। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये ब्लॉग है 26 मार्च और 27 मार्च का, दो ब्लॉग बना हुआ है। तो सुबह सुबह मैं उठ के नहा धोवा के रेडी हो गई थी। मन्नत भी साथ में उठ गई थी, तो मन्नत को भी मैंने नहला दिया था। और सबसे पहले आ गई थी पूजा रूम में। जैसा कि नवरात्रि का कलश वगैरह स्थापित हुआ है, तो नहा के मैं पोछा लगाती हूँ। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद पूजा पाठ होगा। आज अष्टमी का व्रत है मेरा, और सिर्फ पापा जी के लिए खाना बनाना और मन्नत के लिए बनाना। बाकी सासू माँ तो गई हुई हैं मायके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थे, तो उनको वहाँ जाना ज़रूरी था। और हस्बैंड भी साथ में गए हुए हैं। तो पूजा पाठ पापा ही करेंगे। बाकी सारी तैयारी जो होती है मैं करके रख देती हूँ। ये दोपहर का टाइम था, तो सुबह में तो पापा चाय बिस्किट वगैरह खा लेते, फ्रूट्स वगैरह। तो सुबह का नाश्ता मुझे बनाना नहीं था, सिर्फ दोपहर का बनाना था। तो मैं यहाँ दोपहर में मैंने सोचा कि आलू का भुजिया और रोटी बना देती हूँ। और नवरात्रि वाले दिन तो बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, तो मैं कान्हा जी का भोग भी लगा देती हूँ। वैसे तो मैं डेली ही लगाती हूँ। और ये नवरात्रि का 9वें दिन से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो मन्नत सोई हुई थी, मैं नहा के हो गई थी रेडी। और सारी तैयारी मुझे करनी थी, प्रसाद वगैरह बनाना था। और आज 9वीं 10वीं दोनों था, तो मतलब 10:30 बजे के पहले पूजा पाठ वगैरह करना था। तो मैं सबसे पहले आ गई थी और तुलसी माता में जल डाल के और मैं लग जाऊंगी प्रसाद बनाने में। और सब कंजक को देने के लिए चुन्नी वगैरह आया हुआ था। तो मैंने तैयारी अष्टमी को रात की ही कर लिया था। जितने भी बर्तन वगैरह धोने थे, सब कुछ जो 9वीं वाले दिन बनता है, उसकी तैयारी मैंने एक दिन पहले से ही कर ली थी कि सुबह फिर फटाफट उठ के और प्रसाद का तैयारी कर लूँगी। और सासू माँ थी भी नहीं, तो उन्होंने बता दिया। वैसे तो मुझे पता ही है कि क्या क्या करना होता है। 1 घंटे में तो सारा प्रसाद मैं अकेले भी बना लेती हूँ, लेकिन ये था कि 10:30 के पहले पूजा वगैरह करना था, कंजक को भी खिलाना था, तो थोड़ा सा ये दिक्कत था। और पापा जी गए हुए थे दुकान, तो हम लोगों ने सोचा कि फटाफट सारी तैयारी करके रख देते हैं। पापा जी आएंगे तो पूजा करेंगे और उसके बाद कंजक को हम लोग खिला देंगे। तो ये कहिए कि सारा कुछ मतलब हम लोगों ने जैसा सोचा था बिल्कुल बिल्कुल ही वैसा हुआ। बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ हो गई थी। और सासू माँ को थोड़ा सा टेंशन था कि हम नहीं हैं तो कैसे होगा, लेकिन सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हो गया था। वैसे तो मुझे अब तक सारी चीज़ें पता हो ही गई है कि कैसे कैसे क्या होता है। पूजा भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन पापा जी ही पूजा करते हैं नवरात्रि में। मम्मी भी रहती हैं, फिर भी मम्मी नहीं, पापा ही करते हैं अभी तक पूजा हमारे यहाँ। तो पापा जी ही करते हैं पूजा। और यहाँ पे देखिए फटाफट मैं बस प्रसाद बनाने में लगी हुई थी। और थोड़ा सा जब कंजक का प्रसाद बनाना होता है ना, तो पहले से चीज़ें चल रही होती है कि हाँ सब कुछ टाइम पे हो जाए। तो रात में मैं सोती हूँ, उसके पहले ये लगता है कि हाँ सुबह मैं जल्दी उठ पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी। तो बस भगवान से कह के मैं सो जाती हूँ कि भगवान जी मुझे बस कल जल्दी उठा देना। तो टाइम पे उठ भी गई थी और टाइम पे सारा काम हो गया था। और यहाँ पे देखिए मैंने छोले बना लिए थे और हलवा भी बन गया था, बस पूरियाँ ही तलने रह गए थे। और मन्नत तो सोई हुई थी, तो बस अब अभी वो उठ गई थी। और मन्नत को आज पहनना था लहंगा, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो देखिए यहाँ पे आके बार बार बोल रही थी मम्मा मुझे अब बस जल्दी से रेडी कर दो। तो मैं सोच रही थी कि प्रसाद वगैरह जो चढ़ाना है माता रानी को, वो सब निकाल के अलग अलग रख दूँ कान्हा जी को, ताकि पापा पूजा मतलब जल्दी से कर लें। तो मैं सोच रही थी प्रसाद वगैरह रख लूँ, उसके बाद मन्नत को जाके मैं रेडी करूँगी, क्योंकि उसको नहलाना भी था। तो प्रसाद वाला काम जो हो जाए पहले। और पापा जी इसी टाइम में अभी आ गए थे, तो फटाफट से पूजा करेंगे। और कंजक को भी बुलाने की तैयारी में हम लोग लगे हुए थे, ताकि सब कुछ टाइम से हो जाए। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मेरा बन गया था सारा कुछ। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं, छोले हलवा और पूरी ही बनाते हैं हम लोग प्रसाद में। तो यही बना हुआ था। कभी कभी जब मम्मी बोलती हैं पुआ वगैरह बनाने के लिए, तो वो भी बन जाता है, लेकिन अभी नहीं बनाई थी। और ये देखिए टाइम पूरे मतलब 1 घंटा में सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था मैंने अकेले। और ये देखिए कंजक हमारी तैयार हो गई हैं, और लहंगे में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं हमारी माता रानी। और काफ़ी एक्साइटेड भी होती है। थोड़ा बहुत मेकअप के लिए मैंने कर दिया था। और यहाँ पे देखिए पूजा पाठ हो रहा था, प्रसाद वगैरह चढ़ गया था और पापा जी को बस हवन कर रहे थे। तब तक मैंने सोचा कि कंजक के लिए मैं यहाँ पे प्रसाद लगा देती हूँ, ताकि मतलब फटाफट काम हो जाए। और पापा जी पूजा करके हवन करेंगे। और कंजक को भी बुलाने गई थी दीदी, तो मैं तब तक सोच रही थी कि बैठाने वगैरह का इंतज़ाम मतलब सारी तैयारी मैं पहले से ही
करके रख रही थी कि ताकि जल्दी जल्दी में काम ख़राब हो जाता है, इसलिए जो चीज़ मुझे पता होती है ना उसकी तैयारी में पहले ही कर देती है, थोड़ी देर पहले ही। तो जैसे टिफ़िन वगैरह था तो इसको मैं पैक करके रख दूँगी तो कोई दिक्कत भी नहीं है पहले। वैसे सेम टाइम पे अगर निकालते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम का भी हो जाता है इधर उधर, और देने में भी हड़बड़ी हो जाता है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं सारे टिफ़िन में एक एक करके लगा रही थी। और मन्नत तो एक ही पूरी खाई है तो इसलिए मन्नत का मैंने एक ही लगाया था अलग से, और उसको मैंने अलग रख दिया था। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि नवरात्रि वाला ब्लॉग स्टार्ट है तो। और आज से मैं ससुराल का ब्लॉग डाल रही हूँ, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में भी ज़रूर मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे मैं बैठने के लिए कंजक के लिए बिछा रही थी, और पापा जी यहाँ पे हवन कर रहे थे। हवन जैसे ही हो जाएगा उसके बाद माता रानी की आरती होएगी, और फिर कंजक को खिलाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पापा जी आरती करते और मैं यहाँ पे घंटी बजा रही थी, और देखिए साथ के साथ मैं ब्लॉग भी बना रही थी। किस तरीके से मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो ब्लॉग बन ही जाएगा। ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि मेरा ब्लॉग बनेगा पहले से, लेकिन बन गया तो चलिए अच्छा ही है। और मैंने मतलब नवरात्रि का ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाया। ऐसे तो मैंने नवरात्रि के दूसरे दिन ही ससुराल आ गई थी, लेकिन फिर मैं ब्लॉग बनाने पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। और कलश वगैरह तो आज ही विसर्जन वगैरह हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं कलश का पानी सारे ऊपर से लेके नीचे तक घर में छीट रही थी, और यहाँ पे कन्या को खिलाया जा रहा था। और यहाँ पे हवन में एक पूड़ी वगैरह डालते हैं प्रसाद के स्वरूप। तो यहाँ पे मैं पापा जी को देख रही थी, और ब्लॉग भी देखिए मैंने शूट कर लिया किस तरह से, पापा जी को पता भी नहीं चला। और हवन भी मतलब हो ही गया था, तो हम लोग यहाँ पे खिलाना भी स्टार्ट कर दिए थे। सब लोग मिलके कोई चुन्नी उड़ा दिया, कोई टीका लगा दिया, इस तरीके से कर लेते हैं। और बस हमारा कन्या पूजन यहीं पे बहुत अच्छे से और बहुत ही जैसे हम लोगों ने सोचा था उस तरीके से हो गया। और सब लोग यहाँ पे आशीर्वाद ले रहे थे, मैंने ले लिया था। और यहाँ पे बस पापा जी पूजा वगैरह में लगे थे, तो पापा जी लास्ट थे, तो यहाँ पे आशीर्वाद ले रहे थे। और सारे कंजक लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और थोड़ा सा क्लिप इधर उधर हो गया था, मतलब कंजक वगैरह खिला लिए थे उसके बाद ही मैं पानी छीट रही थी, लेकिन थोड़ा सा क्लिप पहले भी ऐड हो चुका है। अब सब लोग हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, क्योंकि अष्टमी का व्रत था, ये दोपहर का टाइम है, तो मैंने सोचा कि दोपहर में कान्हा जी को दूध से भोग लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह में तो पूड़ी हलवा से लगा था, तो दूध तो कंपलसरी हम लोग लगाते ही हैं भोग। और ये है शाम के टाइम में, तो कलश वगैरह तो उठा ही लिए थे, तो मैं सोच रही थी कि माता रानी को अब अपने स्थान पे इधर बिठा दूँ जिधर पूजा होता है। और जब कलश स्थापना होता है तो फिर हम लोग इधर विराजमान करते हैं, क्योंकि उधर इतना ज़्यादा जगह होता ही नहीं है। तो मैं सारी चीज़ें कलश वगैरह उठा रही थी। जोत तो अभी जल रहा था, तो जोत को वहीं पे मैं छोड़ दूँगी, जब तक जलता रहेगा खुद से ही जोत मतलब हो जाते हैं तब हम लोग उठाते हैं। और जोत में जो थोड़ा बहुत घी बच जाता है ना उसको रखा जाता है, मतलब बाद में काम आता है। पापा जी ने ऐसे बोला था। तो देखिए शाम की पूजा हो चुकी है, और माता रानी को यहाँ पे हम लोगों ने विराजमान कर दिया। हमेशा यहीं पे रहते हैं तो यहीं पे, और आज से पूजा अब यहाँ होगा माता रानी का। और बस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। और देखिए जो तो बस धीमा धीमा जल रहा है, और मतलब दसवीं के रात तक तो जलता ही रहा था। ये रात में ही कब बुझा होगा पता नहीं चला हम लोग को। और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।